हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड अपनी सिस्टर को रिवेंज लेने के लिए अपने ब्रदर इन लॉ से शादी करती है और अगर माफिया से इसमें हेल्प लेती है। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इन लोगों को कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस लू को देखते हैं। को बटलर लेके आता है और बोलता है कि ये डिसाइड बम्किन है, कोई भी इसको नहीं चाहता। अगर आप इसको अडॉप्ट कर लोगे तो आपका बात मानेगी, वेल बिहेव भी है। तो फैमिली हमारी फीमेल लीड को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद मिस लो का शादी मिस्टर ई से होने वाला था। इसके बाद मिस लो अडॉप्टेड मदर बोलती है कि तुम ई फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनने वाली, इसलिए तुम्हें वर्जिन होना होगा। उसको टेस्ट करने के लिए बोलती है। फिर बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर के मरने के बाद तुम्हें पता है कितनी सारी गर्ल्स नोबल वुमेन बनना चाहती है। तभी लोग तुम्हारे ब्रदर इन लॉ पावरफुल और वेल्दी फैमिली से शादी करना चाहता है। तभी मिसेस लोस देखती है कि मिस्टर ई एक न्यू फीमेल मॉडल के साथ डेट पे है। तब स्कैंडल टीवी में देख रही होती है। तभी उसकी अडॉप्टेड मदर बोलती है मैन लोग के लिए नॉर्मल है कि आउटसाइड वो फन करे, तुम्हें ही फैमिली ने डॉटर इन लॉ चूज किया है कि तुम अच्छे से कोशिश करना है कि तुम उस घर की अच्छी मिस्ट्रेस बन पाओ। तुम्हें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको फॉलो करना है। हमारे फीमेल सो जाती है एग्जामिन कराने के लिए कि वर्जिनिटी है कि नहीं है। इसके बाद मिसेस लू सो जाती है टेस्ट करने के लिए कि वर्जिन है कि नहीं है। तभी वो विन की तरफ देखती है और बोलती है कि विन पूरा आजाद है। फिर हम लोग को बुद्धा टेम्पल का दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी अडॉप्टेड मदर बोलती है फैमिली बुद्धिस्ट फैमिली है, अगर तुम रोज के पास आके प्रेयर करोगी तो ई फैमिली का एल्डर लोग तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा, से तुम यहाँ पे प्रेयर करो, यहाँ से कहीं मत जाना। तो मिस लू बोलती है कि ओके मदर। फिर हम लोग को इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर चैन को दिखाया जाता है। के बाद मिस लू स्टिक निकालते जिसका उसका फॉर्चून बताया जाता है। तो बुद्धा उसको फॉर्चून बता के चले जाता है। तो मिस लू बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस कैद से तुम्हें आजाद होके रहूंगी, मेरा थॉट्स कोई भी नहीं सकता। वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि अगर तुम्हें बुद्धा पे बिलीव नहीं है तो वर्शिप क्यों कर रही हो, बस एल्डर लोग को इम्प्रेस करने के लिए। तो मिस लू बोलती है क्या तुमने सही बोला, मैं प्रिटेंड कर रही हूँ। उस पिंजरे में बंद चिड़िया लोग बोलने का प्रिटेंड कर रही है अपने मालिक को इम्प्रेस करने के लिए, बस मैं वही कर रही हूँ। मिस्टर चैन बोलता है कि तुम भी बर्ड की तरह हेल्पलेस हो क्या। अभी मिसेस लू बोलती है कि तुम्हें फोर्स किया जाए उससे शादी करने के लिए, ऐसा तुम प्यार भी नहीं करते तो तुम क्या करोगे। और वो बंदा शादी से पहले किसी सेलिब्रिटी के साथ रोमांस करा और तुम्हें भेज दिया जाए बॉडी एग्जामिन करने के लिए, तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे। के बाद मिस लो मिस्टर चैन के पास जाते उसका लिप टच करती है और बोलती है कि क्यों नहीं हम लोग ट्राई करें, मैं पूरी क्लीन हूँ आज के दिन। तो मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो। तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें पता भी कि मैं कौन हूँ। तो बोलती है कि तुम वो पर्सन हो जो मुझे पसंद आ गए हो। ये बात सुनते ही मिस्टर चैन उसको कैरी करता, उसको रूम में लेके जाता और बेड पे सुलाता है। फिर उसको नेक पे किस कर रहा होता है तो फिर डरने लगती है। मिस्टर चैन बोलता है क्या हुआ लिटिल बर्ड, तुम पूरा सेक कर रही हो, डर रही हो क्या। अगर तुम डर रही तो तुम यहाँ से जा सकती। ये बात सुनकर उसका कॉलर पकड़ लेते, उसके ऊपर चढ़ जाती है और मिस्टर चैन को किस करती है। मिस्टर चैन बोलता है कि तुम अभी यंग हो ना, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मिस लू बोलती है कि अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। फिर इसको लिप्स पे किस करती है, नेक पे किस करती है। तो रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद मिसेस अपना इयरिंग जानबूझ के यहाँ पे गिरा कर चली जाती है बिकॉज उसको चैन का आइडेंटिटी ऑलरेडी पता था। बोल के चली जाती है। तो मिस्टर चैन उठते हैं और वो इयरिंग देखते हैं और वो डांस का मूवमेंट याद करते जिसमें मिसेस लू ने बोला था कि उसको ओनली फ्रीडम चाहिए, इससे तो कुछ भी नहीं। इसके बाद हम लोग को वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे मिसेस लू का मिस्टर ई के साथ वेडिंग होने वाला था। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं। मैंने सुना है ब्राइड चेंज हुई है फैमिली की, क्योंकि फैमिली की एल्डर डॉटर चाइल्ड बर्थ के टाइम में उसका डेथ हो गया था, इसलिए उसके जगह पे उसकी दूसरी सिस्टर के संग शादी हो रहा है मिस्टर ई का। फिर वहाँ पे ग्रूम और ब्राइड को बुलाया जाता है स्टेज पर। वहाँ पे ओनली ब्राइड आती है। ये बात पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या हुआ, ग्रूम भाग तो नहीं गया ना। वैसे भी मिस्टर ए कभी अपने शादी से खुश थे ही नहीं। पहले इसकी फर्स्ट वाइफ लू सीसी उससे भी खुश नहीं थे, अब उसकी दूसरी वाइफ लू जोजो है शायद उससे भी खुश नहीं है। वैसे भी मिस्टर ई के आसपास तो बहुत सारी फीमेल गर्ल तो रहती ही है ना। वे लोग बातें बनाने लगते हैं और मिस्टर ई की सिस्टर बोलती है कि लू फैमिली अपनी बेटी को सेल करना चाहता है, पहले तो मर भी अब दूसरा को भी सेल कर दिया ना, सेमलेस है। तभी मिस बाय को वोमिटिंग आने लगता है। स्टार बोलती है कि लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पे मिस्टर ई की सिस्टर बोलती है क्या इसके बारे में ब्रदर को पता है। तो मिस बाय नहीं बोलती है। स्टार बोलती है कि उसका तो शादी होने वाला है। इस बात पे मिस लू बहुत ज्यादा अनहैप्पी होंगी। तभी ई की सिस्टर बोलती है कि ये ही फैमिली का होने वाला चाइल्ड है। इस बात पे मिस लू को कोई भी गुस्सा होने का राइट नहीं है। तो मिस लू बोलती है कि मिस बाय बोलने का यह मतलब है कि आप मेरे फियांसे के बेबी से प्रेग्नेंट है। इस बात पे मिस बाय बोलती है कि मिस लू अगर आप नहीं चाहती हो इस
वेडिंग को अटेंड करना, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो ई की सिस्टर गुस्सा करने लगती है। ई की सिस्टर और भी मिस लू पे गुस्सा करने लगती है। तो मिस लू बोलती है कि मेरी सिस्टर बर्थ करने का टाइम मर गई। अब कुछ ही दिन बाद मिस बाय मेरे मदर इन लॉ के बेड पे भी आ गई। फिर बताइए मुझे रहना चाहिए इस वेडिंग में कि चले जाना चाहिए। मिस्टर ई के ग्रैंडफादर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आके कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। मिस पाई को बोलने लगता है। तभी मिस्टर ई की मदर बोलती है कि फादर प्लीज मिस पाई के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, जो भी कुछ है ये ई फैमिली का ही बेबी है ना। फिर ग्रैंडफादर को उसका बेटा बोलता है कि फादर का ग्रैंडसन किडनैप हो गया, अगर इसके बारे में अभी सबको पता चलेगा तो ई फैमिली का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इस बात पर ग्रैंडफादर हार्ट अटैक का नाटक करने लगते हैं और सभी लोगों से चले जाते हैं। इसके बाद मिस लो रूम में बैठी रहती है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैन पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम मिस्टर ई चैन है। मिस्टर ही ई चैन, मुझे आपके बारे में पता है, आप 9th मास्टर है ई फैमिली के और आप किसी को भी कभी भी मार सकते हैं। तो मिस्टर चैन उसके पास बैठ जाता है और बोलते हैं कि कल रात को तो तुम कुछ ज्यादा वाइल्ड कार्ड की तरह बिहेवियर की, अगर ई फैमिली को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा। भी मिसेस लू बोलती है कि अंकल कल जो भी कुछ हुआ एक एक्सीडेंट था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसे भी अंकल मेरा फर्स्ट टाइम था तो आप इसमें कुछ भी लूज तो नहीं किए, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर चैन बोलते हैं कि अगर तुम्हारा ग्रूम आया ही नहीं तो तुम क्या वेडिंग करोगी। दूसरी तरफ मिस्टर ई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसके ग्रैंडसन को किसी ने किडनैप कर लिया। अगर यह बात सबको पता चल जाएगा तो साउथ एशिया में उनका मजाक बन के रह जाएगा। ग्रैंडफादर बोलता है कि सबको ये बोल दो कि मैं तबीयत बिगड़ गया, इसीलिए यह वेडिंग को पोस्टपोन करा दिया गया है। जल्द से जल्द पकड़ो को जो भी मिस्टर ई को किडनैप किया है। दूसरी तरफ मिसेस दो बोलती है कि मिस्टर को किडनैप कौन किया होगा। जहाँ तक मुझे पता है कि ही फैमिली का ज्यादा एनिमी तो नहीं है। कहीं अंकल आप तो नहीं किए ना, मुझे पता आप ई फैमिली में ओनली इन हेरिटेज के लिए ही आए हैं। तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम ऐसा बोल सकती हो। के बाद मिस लू बोलती है कि तुम कब तक उसको किडनैप करके रखने वाले हो, अगर तुम किडनैप किए हो उसको तो 6 मंथ तक तुम उसको जिंदा रखना। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मैं उसको इमीडिएटली मार सकता हूँ, तो तुम मुझे रखने के लिए क्यों बोल रही हो। तो मिसेस लू बोलती है कि मिस्टर चैन मुझे पता है आपका 2 एल्डर ब्रदर भी है और ई फैमिली का इलिजिबल चाइल्ड कितना सारा है वो तो आपको पता ही होगा। सभी लोग इन हेरिटेज के पीछे पड़े हैं। वैसे भी मैं ई फैमिली के लिए कुछ भी नहीं हूँ। मिस्टर ई ने अपनी वाइफ को चीट किया, इसका उसकी वाइफ मर गई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया और तुम मिस्टर ई को जिंदा रखोगे तो मैं तुम्हें ई फैमिली का इन हेरिटेज दिलवाने में हेल्प करूंगी। उन दोनों के बीच में ये डील हो जाता है। तभी दरवाजा नॉक करता है मिस्टर ई की मदर। तो मिस्टर चैन मिसेस लो को पकड़ता है, उसको किस करने लगता है, उसको छोड़ने के लिए बोलती है पर किस कर रहा था। फिर वो अंदर आती है, मिस्टर चैन वहाँ से चले जाता है, बोलती है कि मैं रूम में अपने बुलाने का वेट कर रही हूँ। तभी मिस्टर ई की मदर बोलती है कि मिस्टर ई को किडनैप कर दिया गया है। तो मिसेस लू बोलती है कि क्या पुलिस को बुलाया जाए। तभी मिस्टर ई की मदर बोलती है कि जो ई फैमिली से नहीं डरता हो क्या पुलिस से डरेगा। ऐसे भी मेरे बेटे ने जो मिस्टेक किया उसको छोड़ दो, वो भी कुछ है वो ई फैमिली का ही बच्चा है। बोलती है क्या। तभी उसकी सासू माँ बोलती है तुम ई फैमिली की तो इन लॉ बनने जा रहे, इसलिए तुम्हें जेंडरस होना होगा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाया। बोलती ओके। इसके बाद मिस्टर चैन उन लोग को देखने लगता है और बोलता है कि कुछ ज्यादा क्यूट है लेकिन अंदर से कुछ ज्यादा बॉइल्ड भी है। इसका नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मिस्टर ई का जो भी किडनैप किया था उसके बारे में पता चला। वो अपने दोनों बेटे से पूछने लगते हैं कि तुम्हें पता चला, तो उसका वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। मिस्टर ई का अंकल बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर ई को किडनैप करने वाला कोई और नहीं मिस्टर चैन है। इस बात पे मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। तो मिस्टर चैन बोलता है कि ब्रदर ई चैन तुमने ही किडनैपिंग किया। तो बोलता है मैंने कोई किडनैपिंग नहीं किया है। के बाद मिस्टर चैन बोलता है कि मेरी नीस इन लॉ को पता है कि कल रात को मैं ये पास सुनते ही मिस्टर ई की मदर बोलती है क्या तुम्हें पता हो कि मिस्टर चैन कहाँ थे। तो मिसेस टू बोलती है कि मैंने कल देखा था, मैं कल बुद्धा में गई थी प्रेयर करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने अंकल को सुबह तक प्रेयर करते हुए देखा था। तीनों लोग तो कल कुछ और ही रोमांस कर रहे थे। भी मिस्टर सेन बोलते हैं कि इसके बाद तो गया होगा ना। तो बोलते कि नहीं, वहाँ का रोड कोलैप्स हो गया था इसलिए हम लोग को बहुत टाइम लगा था। तो इसके अंकल इंसल्ट करने लगते हैं मिस्टर ई के मिस्टर चैन के बारे में कि तुम मदर के रेज रहे हो, वो भी स्ट्रीट पे। इस बात पे वो लाइटर फेंक के मारता है मिस्टर चैन। तो मिस्टर चैन के फेस पे लगता है, उसको मुंह से ब्लड देने लगता है और दांत भी टूट जाता है। गुस्सा करने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंडफादर बोलते हैं कि बस बहुत हो गया और मिसेस लू को बोलते हैं कि तुम्हें बहुत सफर करना पड़ा, इसलिए मैं लू फैमिली के पास जाकर अपोलोजाइज करूंगा। ड्राइवर को बोलता है उसको लू हाउस ले जाने के लिए। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि हाँ तुम भी तो एक एल्डरली मेंबर हुए ना, तुम उसको
मेरे भी आपसे माफी मांग रहा लू फैमिली से। बोलता है ओके। इसके बाद हमारी फीमेल लीड के साथ मिस्टर चेन चले जाते हैं। इसके बाद मिसेस लू बोलता है कि अंकल आप वेट कीजिएगा, मैं अपनी मदर के लिए गिफ्ट लेने के लिए जा रही हूँ। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि ई फैमिली का तुम ज्वेलरी स्टोर में जा रही है, मैं तुम्हें कंपनी देने ना जाऊँ? तो बोलती है कि नहीं अंकल, मैं नीज इन लॉ हूँ तो मैं हैंडल करूंगी। फिर वो स्टोर के अंदर जाती, एक ज्वेलरी पसंद करती है। वहाँ पे मिस पाई आती है, बोलती है कि मुझे वही ज्वेलरी सेट चाहिए। स्टोर की ऑनर होते बोलती है कि मिस ने ऑलरेडी ज्वेलरी को सेट सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन मिसेस पाए तो नहीं मानती। उसकी फ्रेंड सासा आती है जो ई कस्टर होती है, वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता ये स्टोर ई फैमिली का है, तुम जो मैं बोलूंगी तुम्हें वही करना होगा। फिर वो मिस लू की तरफ देखते हुए बोलती है कि ओ तुम्हें ये ज्वेलरी पसंद आया है जो मेरी फ्रेंड को पसंद आया है। और मिस लू को देखकर मिसेस सासा बोलती है कि पता नहीं किसी को बेड पे क्लेम करना कितना इजी होता है जो मेरे ब्रदर से शादी करना चाहती है, और वैसे भी मेरे ब्रदर मिस पाई को पसंद करते हैं और मेरे ब्रदर के बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी है। तभी स्पाई बोलते हैं कि मुझे नेकलेस बहुत पसंद है, ये मुझे मिलेगा तो मैं खुश होंगी, जिस वजह से मेरे बेबी का भी डेवलपमेंट में हेल्प होगा। और आपको तो पता ही है ना ये मिस लू, मैं मिस्टर ई की बच्चे को बर्थ करने वाली हूँ। देख लेता है मिस्टर चेन का असिस्टेंट और जाके मिस्टर चेन को बोलता है कि मिस बाय और मिस सासा मिसेस लू को लिए डिफिकल्ट क्रिएट कर रही है। तो मिस्टर चेन बोलते हैं कि तुम्हें पता है क्या करना है। फिर वो लोग जो भी बात करते हैं को लाइव टेलीकास्ट कर देता है, जिसमें मिस बाय बोलती है कि मैं पहले आए थे तो मुझे पहले मिलना चाहिए ना। इस बात पे मिस सासा मिस लू पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। मिस पाई बहुत खुश हो रही थी। ये बात जब ग्रैंडफादर को पता चलता है तो मिस सासा पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था ना, जिसकी वजह से ई फैमिली पर सभी लोग रहे थे और जोक भी मना रहे थे। तभी मिस्टर ई का फादर बोलता है कि फादर इसके बारे में सासा को नहीं पता था, कोई सिगरेटली वीडियो बना के पोस्ट कर देगा। तो उसके फादर गुस्सा करने लगते और बोलते हैं कि तुम लोग की वजह से एक न एक दिन ई फैमिली का रेपुटेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा। और मिसेस लो को बोलते हैं कि मुझे माफ करना, जो भी तुम्हें ई फैमिली की वजह से सफर करना पड़ा है, इसलिए मैं एज ए कंपनसेशन के तौर पर ई फैमिली का जितना भी ज्वेलरी स्टोर बिजनेस है मैं तुम्हें देता हूँ। इस बात पे ई की मदर गुस्सा करने लगती है कि इतना बड़ा स्टोर ये हैंडल नहीं कर पाएगी। तो उसके फादर बोलते हैं कि मुंह बंद करो अपना, ई फैमिली का हायर वही बनेगा जो फर्स्ट वाइफ से उसका बर्थ होगा। कोई भी मिस पाए और कोई भी आकर प्रेगनेंसी दिखाकर प्रोवोक करेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो लोग पर डर जाते हैं और मिस लो एकदम स्माइल करके मिस सासा को दिखाती है तो गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर चैन गार्डन में खड़े रहते हैं और फ्लैशबैक में याद करते हैं कि जब वो रूफ पर बैठे हुए थे तभी वहाँ पे मिस लू आई थी और बोलती है कि ब्रदर आप क्या सन को देखने के लिए बैठे हो? तो बोलते है कि रात में सन नहीं दिखता। तो बोलते है कि थोड़ा वेट कीजिए, सन जरूर दिखेगा। फिर मिस्टर चैन बोलते है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलती है कि मेरा नाम लू जोजो है। जोजो का मतलब होता है ब्राइटनिंग, वही मेरा नाम है। बात याद करता है मिस्टर चैन। तभी उसके पास मिस लू आती है और बोलती है कि थैंक यू अंकल, आपने जो मेरी हेल्प की। के बाद मिस्टर चंद बोलता है कि तुम ओनली मुझे थैंक यू बोलोगी। मिस्टर चंद बोलते है कि मुझे वर्बल थैंक्स नहीं चाहिए। तो फिर उसको रूम के पास लेके जाती है तो क्या बोलती है क्या वो अंकल आपको करने का हिम्मत नहीं है? तो मिस्टर चंद बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, और उसको किस करने लगता है। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो मिसेस लू देख लेती है कि उन लोग को सासा देख रही है, तो फिर उसको बोलते हैं हक करने के लिए, तो वो हक करता है। फिर उसको कैरी करता, वो लोग किस कर रहे थे वो देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर बोलते है कि रूम में लेके चलो, तो उसके अंकल रूम में लेके चले जाते हैं। देखती है सासा और बोलती है कि मैं इसको अभी बता। और सासा अपने पेरेंट्स को लेकर जाती है मिस लो के रूम में और वहां से उनके ठहराती है और बोलते हैं कि 9th अंकल कहाँ पे? मैंने देखा तुम उसके साथ रोमांस कर रही थी। और मिसेस लो एकदम इनोसेंट बन के बोलती है कि सासा तुम क्या बोल रही हो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, मैं 9th अंकल के साथ भला ऐसा वैसा क्यों भला ही करूंगी। इसके बाद सासा सभी तरफ देखती है तो उसको अंकल नहीं मिलते। इस बात पे सासा गुस्सा करती है और मिस लो को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि मैंने अपने आंखों से देखा है तुम्हारे साथ 9th अंकल तुम्हारे रूम के अंदर आए थे। उधर से ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मिस सासा बोलती है कि ग्रैंडफादर मैंने खुद देखा ये 9th अंकल को सेड्यूस कर रही थी। तो मिस लो ग्रैंडफादर की तरफ देखते बोलते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ग्रैंडफादर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए अपने असिस्टेंट को बोलते हैं और दूसरी तरफ मिस सासा बोलती है कि मैंने खुद देखा तुम 9th अंकल के साथ रूम में आए, तो कहाँ हाइड करके रखी हुई हो। तभी मिस लू बोलती है कि मिस सासा मुझे पता है कि आप मुझे लाइक नहीं करते हो। जिस दिन मैं शादी होने वाला था मिस पाई के साथ मिलकर आपने पब्लिक में एक सीन क्रिएट कर दिया और मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप मिस्टर ई की सिस्टर इसलिए मैं बियर कर रही हूँ। कम से कम आप मेरे ऊपर एलिगेशन तो मत लगाइए कि मेरा और 9th अंकल का कुछ न कुछ चल रहा है। तो मिस सासा बोलती है कि तुम एक सेमलेस हो। इस बात पे ग्रैंडफादर सासा को थप्पड़ मारते हैं। तभी मिस सासा की मदर बोलती है कि कुछ ज्यादा ही ये वाला हरकत किए, फादर माफ कर दीजिए। तभी बाहर से बटलर आता है, तभी बटलर बोलता है कि मास्टर मिस्टर चेन अभी बाहर से आया है, जो वीडियो लीक किया था उस मैटर को वो हैंडल करने के लिए बाहर गए थे। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम एक नंबर की स्टूपिड हो,
और पता नहीं मिस्टर ए को कौन किडनैप किया और जो वीडियो अपलोड किया उसके बारे में पता नहीं चला। तुम लोग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? ग्रैंडफादर बोलता है कि जाओ ऑफिशियली बोल दो कि मिस सासा का मैंने शादी फिक्स कर दिया है। तभी सासा मना करने लगती है तो उसकी मदर बोलती है कि फादर आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है, सासा अभी बहुत छोटी है, अभी वो शादी करने का एज नहीं है उसको। सासा बोलती है कि ग्रैंडफादर आपको पता नहीं कि मिस्टर सा एक वुमेनाइजर है, बहुत ज्यादा लस्टफुल है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। ग्रैंडफादर उसको मारने के लिए जाता तो सासा डर जाती है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुंह बंद करो अपना, जो रूल है उसको रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, तुम शादी करना नहीं चाहते फिर करना चाहती तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो बोल के चले जाते हैं। तो मिस पाई को एकदम अच्छे वाला स्मेल पास करती है। इसके बाद मिसेस लो मिस्टर चैन को विंडो के बाहर देखती है। तभी मिस्टर चैन याद करते हैं कि मिसेस ने बोला था कि अंकल मैं आपको गैलेक्सी सीनो को राइट दिलाने में हेल्प करूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ एक सेटअप करना होगा। फिर मिस्टर चैन के साथ मिस लो मिलकर मिसेस सासा को इस ट्रैप में फंसाती है। देख लेते हैं कि मिस सासा उन लोग को देख रहे हैं, उन लोग प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और उन लोग के आने से पहले ही मिस्टर सिर्फ चले जाते हैं। फिर मिस्टर चैन के पास असिस्टेंट आता और बोलता है कि बॉस ने बोला था आपके अकॉर्डिंग मैंने सीसीटीवी फुटेज को चेंज कर दिया है। मिस्टर चैन बोलता है कि मुझे लू जोजो के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बोलता है ओके बॉस। और दूसरी तरफ मिस बाय अपनी फ्रेंड सासा के साथ रहती है। सासा गुस्सा कर रही होती है कि उसकी हिम्मत कैसे मेरे खिलाफ प्लान करने की। तभी मिस बैक उसको काम में कुछ प्लान बोलती है। मिस बैक बोलती है कि 3 दिन बाद पार्टी है, क्यों नहीं तो मिस लू को सबक सिखाती है उस पार्टी में। तो बोलती है कि हाँ आइडिया तुमने बहुत अच्छा दिया। नेक्स्ट डे सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिस सासा बोलती है कि सिस्टर इला प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सभी एल्डर के सामने आपसे माफी मांगती हूँ। तभी मिस लू बोलती है कि ओके तुम्हें गलती समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, हम लोग फैमिली ही है। इसके बाद मिस्टर ई का फादर बोलता है कि अभी तक पता नहीं चला कि मेरे बेटे को किसने किडनैप किया है। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि पता करो और फिर अपने दूसरे बेटे को कसीनो का राइट दे देते हैं। तो बोलता है मिस्टर सेन की डैड मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तभी मिस सासा बोलती है कि ग्रैंडफादर इस बार हम लोग गैलेक्सी बैंक्वेट पार्टी में भी जाना चाहती हूँ कि मैं वेडिंग आ रहा है तो सभी के साथ अच्छा खासा वाला रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती हूँ। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को भी साथ में ले जाना चाहती हूँ। तो मिस लू बोलती है कि मैं इस पार्टी में कभी गई नहीं होगी, मैं नहीं जाऊंगी। तभी मिस सासा बोलती है कि डोंट वरी सिस्टर इन लॉ, मेरे साथ अंकल सेन भी चलेंगे। तो अंकल सेन बोलते हैं कि ओके मैं भी चलूंगा। तो मिस लू एग्री हो जाती है। तो सासा बोलती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मिस लू बोलती है कि मछली फंस गई जाल में। बैंक्वेट पार्टी में लेके जाया जाता है गैलेक्सी बैंक्वेट पार्टी। तो मन में मिस सासा बोलती है कि तुम जैसे कंट्री साइड बमगिर ऐसा पार्टी कभी देखी भी नहीं होगी। बोलती है कि सिस्टर लॉ मैं आपको अपने गेस्ट से मिलाना चाहती हूँ, कैसे आप ई फैमिली का जो ज्वेलरी बिजनेस सबको मिला है अच्छा मैनेज कर पाएंगे। उसी पार्टी में मिस्टर चैन भी रहते हैं। तो उसका सजन बोल रहा था कि मिस्टर साओ है एक नंबर का वुमेनाइजर, जब तक वो उमेन के साथ ही रहता है और वो मिसेस सासा का होने वाला हस्बैंड भी है। मिस्टर साओ बोलता है कि इतनी अच्छी मेरी वाइफ होने वाली है, पर पता नहीं था ये ब्यूटी कौन। उसको टेस्ट करने के लिए जाता है। तभी मिस्टर चैन आता है, उसको फिंगर को फोल्ड कर देते हैं। सासा इमीडिएटली रिएक्ट करते बोलती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ है। तभी मिस्टर सो बोलते हैं क्या ये ड्रैगन किंग मिस्टर चैन है। तभी मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम क्या ऑफेंड करना चाहती हो। तो सासा बोलती है कि ऐसा बात नहीं है अंकल, मिस्टर साहब मेरा फियांसे, इसलिए मैं इसके बिहाफ में माफी मांगती हूँ। फिर मिस सासा उसको 1 ग्लास वाइन देती है। बोलती है कि सिस्टर लो मेरी तरफ से अपरजाई के, और उसको पीने के लिए देती है। तो मिस लो वो ड्रिंक कर लेती है। तभी उसको नशा आने लगता है। तो मिस सासा मन बोलती है कि ड्रिंक करने के बाद तुम्हारा रेपुटेशन पर बर्बाद होने वाला है। तभी मिस्टर बोलता है कि क्या हुआ। तो मिस लो बोलती है कि मैं ज्यादातर ड्रिंक को बर्दाश्त नहीं कर पाती इसलिए मुझे चक्कर आ रहा है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि चलो मैं ऊपर लेके जाता हूँ। तभी सासा बोलती है कि अंकल ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा, मैं सिस्टर इन लॉ को अपने साथ लेके जाती हूँ। तभी मिस्टर चैन अपने सजन को सारा करता है तो उसके पीछे जाता है। इसके बाद मिस सासा उसको एक रूम के पास लेके जाती है। तो मिस लू बोलती है कि मैं रूम नहीं है। तभी सासा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको तो नशा होना चाहिए था जो नहीं होता है। तभी मिस लू बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे इस रूम में भेजकर सन बर्बाद करना चाहती हो और मैं लाइव टेलीकास्ट करना चाहती हो ना, डोंट वरी तुम्हारा मैं करूंगी। तो मिस सासा गुस्सा करने लगती है, इसको धक्का देने के लिए जाती है। तभी इसको नशा होने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि जिस वाइन में मिस सासा और ड्रग मिलाई थी वो एक्चुअली खुद ही पी चुकी है जल्दी से, और वो अब दूसरे को फंसाना चाहती थी अपने ट्रैप पर, वो खुद ही फंस जाती है। तो मिस सासा बोलती है कि तुमने ग्लास को बदल दिया था। फिर उसकी आंख में
ब्लाइंड फोल्ड रख के अंदर दे दी है। आप एक गैंगस्टर लोग को उसके साथ रोमांस करता है और अच्छा खासा लाइव टेलीकास्ट होता है। इसके बाद मिस लो के पास एक वेटर जाता है और बोलता है कि मास्टर चैन आपका नीचे ग्लैमरिंग करने के लिए कैसीनो वेट कर रहा है। उसको मार्क्स देता है तो मार्क्स पहन के वो नीचे जाती है जहाँ पे ग्लैमरिंग सब कर रहा होता है। मिसेस लू के पास अंकल सेन जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें वेंसू उसका टाइटो देखकर, और बोलते हैं तुम्हें हाई प्राइस में हायर किया गया है। तुम्हारा निकनेम मिस्टर जी है जो तुम कभी भी कोई भी मैच नहीं हारी हो। तुमको ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। उसको मार्क्स हटाने के लिए जाते हैं अंकल सेन तो मना करती, फिर उनके साथ तो मैच खेलने लगती जिसमें फर्स्ट राउंड में ही अंकल सेन हार जाते। और दूसरी तरफ मिस्टर चैन को भी मिस लू का एंटी पता चलता है कि वो मिस जड है और बोलते हैं कि जो वीआईपी रूम का कैमरा है मुझे उसको पूरा देखना है मॉनिटर पे। उसके बाद मिस्टर चैन बोलता है कि चलो मैं भी प्ले करने के लिए जाता हूँ। फिर उसके पीछे बहुत सारा बॉडीगार्ड पहुंच जाते। वो लोग वहाँ पे गेम हो रहा था तभी उसका बोलता है दरसेन की 9th ब्रदर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जगह पे बैठ के मेरे साथ गेम भी प्ले कर पाओगे? वैसे भी तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं होंगे। इसके बाद मिस्टर चैन इशारा करता है तो इसके बाद सब अपना अपना बॉक्स खोलता है तो समय बहुत ज्यादा पैसे रहते हैं। तभी बोलता है कि ओके ब्रदर गेम स्टार्ट करो। गेम स्टार्ट करने लगता है तभी उसको फिर से इंसल्ट करने लगता है मिस्टर सेन कि तुम एक इलिजिबल चाइल्ड हो, इस सदर कुछ भी नहीं। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या बेट लगाना चाहोगे? तो मिस्टर सेन इंसल्ट करके बोलता है कि तुम अपने डॉग हाउस में वापस जाओ जहाँ पे डॉग की तरफ बार्किंग करना। तभी मिस्टर चैन का सचिन गुस्सा करने लगता है तो मिस्टर चैन बोलता है कि ओके ब्रदर मैं अपना लाइफ का बेट लगाता हूँ, अगर मैं हारूंगा तो तुम्हें लाइफ ले सकते हो। ये बात सुन के अंकल सेन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लोग गेम खेलते हैं जिसमें अंकल सेन हार जाते हैं तो वो प्लू को ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने मेरे साथ ट्रिक कैसे प्ले किया। कार्ड फेंक कर मिस्टर चैन मिसेस लू को बचाते हैं। इसके बाद अपने ब्रदर सेन को बोलते हैं कि तुमने बेट लगाया था, तुम हार चुके हो, और उसको गन से शूट करने के लिए जाता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग ब्रदर है ना, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मिस्टर चैन उसको गन से शूट करता है और लेग के बीच में और बोलता है कि बेट के हिसाब से तुम्हें डॉग की तरह चलना होगा और बार्किंग करना होगा, करो अभी। तभी डर कर मिस्टर सेन डॉग की तरह चलता है और बार्किंग करने लगता है। अभी उधर से बटलर आता है और बोलता है कि मास्टर सेन आपको जल्दी घर जाना होगा। ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। बोलता है क्यों गुस्सा कर रहा है? फिर बोलता है कि मिसेस आशा का वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया इंटरनेट पर। ये देखकर गर्लफ्रेंड गुस्सा करते लोग इमीडिएटली घर चले जाते हैं। तभी मिस्टर चैन मिसेस लो को कमर पकड़ बोलता है कि तुम जल्दी फैमिली की मिस्ट्रेस हो, पता नहीं था तुम एक डीलर भी हो, एक्चुअली तुम रियल हो कौन? तभी मिसेस लू बोलती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम तो विनर हो नहीं। तभी मिस लू बोलती है कि मिस्टर चैन मैंने तुम्हें इस कैसीनो को दिलवाने में हेल्प किया, पर तुम कैसे मुझे रिपे कर रहे हो काइंडनेस को? इसके बाद मिस्टर चैन बोलता है कि उस दिन ज्वेलरी स्टोर में अगर मैं वहाँ पे नहीं जाता तो तुम ऑलरेडी इससे कुछ न कुछ सोल्यूशन निकाल रखी थी। मतलब तुमने जानबूझ के इसको मिस बाय को वो किया कि ये सीन क्रिएट हो और तुम इसका फायदा उठा पाओ। मुझे एक बात बताओ, मिस बाय तुम्हारी पसंद तो नहीं है ना? तभी मिसेस लू बोलती है चैन को अंकल आप कौन सा मजाक कर रहे हैं, और मिस बाय मेरे हस्बैंड के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और वो एक मिस्ट्रेस है, वो मेरी पर्सन कैसे हो सकती है भला? तभी मिस्टर चैन बोलता है कि मिस लू जो तुम्हारी सिस्टर लू से 3 साल तक मिस्टर ई के साथ शादी करके रही है, जब वो बच्चे को बर्थ करती तभी उसका मौत हो गया। इसलिए मिसेस लू जो आपको अपने फैमिली का अरेंज किया हुआ शादी अपने ब्रदर इन लॉ से करना पड़ा। तुम दोनों सिस्टर लू फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट रोल में रही हो और तुम दोनों सिस्टर कभी भी सोशलाइज भी तो नहीं हुई थी। अभी मिस लू बोलती है कि अंकल आपने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया? तो बोलता है कि हाँ, जो वुमेन मेरे साथ सोती है उसके बारे में मुझे पता तो होना चाहिए ना। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम एक लिटिल फॉक्स हो जो उसके पास बहुत बड़ा एम्बिशन है। तभी मिसेस लू बोलती है कि मैं एक कैदी से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। तो मिस्टर चैन बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी मेंबर है सब एक मोहरे है, मोहरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा पर्पस क्या है ई फैमिली में आने का? तभी मिसेस लू बोलती है कि अंकल आपने इन्वेस्टिगेशन किया है कि आपको नहीं पता, मुझे ई फैमिली में फोर्स मैरिज करना पड़ा ओनली मेरे पेरेंट्स की वजह से। तभी मिस्टर चैन बोलते हैं कि लिटिल फॉक्स जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे ये भी पता चला कि मिस बाय 10 ईयर तक वो ऑर्फन में थी। जो तुम्हारा वेटर वाइन चेंज करने में हेल्प किया था भी स्केट हार्ड ऑर्फेड बेबी था। तो तीनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो। फिर मिस्टर चैन बोलता है उसका मार्क्स हटा करके लिटिल फॉक्स तुम क्या करना चाहती हो? इस बात पे मिसेस लू बोलती है कि अंकल आप क्या मेरे मुंह से सच सुनना चाहते हो? फिर बोलते हैं कि वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा कि ई फैमिली कितना डर्टी है। के बाद दिखाया जाता है सीसी का मिस्टर के सिस्टर के बारे में, जब वो बच्चे को बर्थ की थी तो वहाँ पे मिस्टर ई की मदर और सिस्टर गई थी। तो बोलती है कि तुमने किस बच्चे को बर्थ किया है? इस बात पे सीसी बोलती है कि वे
फैमिली का बच्चे को ही बर्थ क्यों। इस बात पे की मदर बोलती है कि इस बच्चे को जिंदा नहीं रहना चाहिए, तुमने मेरे बेटे को बच्चे को जन्म नहीं दिया। तभी उधर से इसके फादर आते हैं, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करते। तभी मिस्टर ई की मदर को समझ में आ जाता है कि उसके हस्बैंड का और सीसी का बच्चा है, तो बोलते हैं कि तुम दोनों ने मेरे बेटे को बैलेंस किया है। तभी उसके हस्बैंड बटलर को बोलकर इस बच्चे को दिलवा देते हैं और वो लोग हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने लगता है कि मुझे तुम्हें डिवोर्स चाहिए, लोग वहां से चले जाते हैं। इस बात पे मिस सासा मिस सीसी को थप्पड़ मारता है और बोलते हैं कि तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि इसके साथ जो करना है करो, और बोलकर निकल जाती है। इसके बाद मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ, उनका मौत हो गया। ये फैमिली का कोई भी मेंबर इनोसेंट नहीं है, सब के सब क्रिमिनल है, सबने मिलकर मेरी सिस्टर को मारा है। मेरी सिस्टर का जब फ्यूनरल आता था वहाँ पे मैंने इनोसेंट बनने का नाटक किया, जिसकी वजह से लू फैमिली ने मेरे को ई फैमिली के संग शादी करने का इंसिस्ट किया, वो भी एक प्लान का हिस्सा था। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि फर्स्ट टाइम में तुम्हें बुद्धा प्रेयर करने के लिए मिला था, तभी क्या प्लान का ही पार्ट था। तो बोलती है हाँ, तो मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था। तो बोलती है क्या। फिर बोलता है कि मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई भी रोमांटिक फीलिंग है कि नहीं है। तो कुछ नहीं बोलती, तो इसका फेस पर आकर बोलता है कि बोलो। बोलते है कि हम लोग का स्टार्टिंग से ही एक ट्रांजैक्शन था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिस्टर चैन। और मिसेज तो उसकी सिस्टर को बच्चे को कहाँ हाइड करके रखा है वो भी पता करना चाहती है, अपनी सिस्टर का क्रिमिनल का सबको पनिशमेंट भी देना चाहती है। इसके बाद मिस्टर चैन बोलता है कि ओके 6 मंथ में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो तुम क्या मेरे साथ रहोगी। तो बोलती है कब तक। तो मिस्टर चैन बोलता है कि हमेशा के लिए। तो मिस लू बोलती है कि हमेशा के लिए कोई भी एक साथ नहीं रह सकता। तो मिस्टर चैन बच्चे वाला मोमेंट को याद करते हैं और वो याद करने के बाद बोलते हैं कि तुम ऐसा ट्राई कर सकती हो। तो बोलते हैं कि अगर मुझे याद होना हो इस पिंजरे से, तो मिस्टर चैन बोलता है कि तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर उसको अपना हार्ट पे हाथ रखता है और बोलते हैं कि तुम थोड़ा फील करो। तभी बोलती है कि तुम हमेशा ये ग्रीन का रिबन क्यों पहने रहते हो। तो मिस्टर चैन उसको किस करता है और बोलता है कि तुम मुझे भूल गई ना। फिर उसको किस करता है तो उसको बाइट करती है, फिर दोबारा किस करता है, बोलते है कि तुम्हारा बैड मेमोरी के लिए। के बाद मिस्टर चैन बोलता है कि चलो। तभी उसका पैर में स्क्रैच आया रहता है, तो बोलते है कोई बात नहीं चलो। तो मिस्टर चैन उसको बैठाता है और उसको पैरों में अपने हैंकी से डेट करता है, फिर उसको कैरी करता है, उसे लेके जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग को ई हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस सासा को अच्छा खासा पनिशमेंट मिल रहा था। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ स्ट्रीम की वजह से ई फैमिली का रेपुटेशन तो पूरा बर्बाद हो गया है। तभी सासा बोलती है कि ग्रैंडफादर ये मुझे फ्रेम कर रही थी। तभी मिस तो इनोसेंट बन के बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने ये सिखाया कि ई फैमिली का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, इसलिए मैं अपना काम से ही मतलब रखूं और उस रूल को फॉलो करूं, और मैं कभी भी सोशलाइज भी नहीं हुई हूँ। अगर मैं सासा को ट्रैप की तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया। और आप ही तो फर्स्ट टाइम थी सासा जो मुझे उस बैंक्वेट पार्टी में लेके गई। मुझे वहाँ पे जितने भी गेस्ट थे सबसे तुमने ही तो मुझे मिलाया था, कैसे मैं तुम्हें सेटअप की प्लान में और फ्रेंड की। इस बात पे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इसको और भी तेज मारो। तभी वो रोने लगती है और बोलते हैं ग्रैंडफादर आपको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप प्लीज सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। तो सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा था कि मिस सासा किस तरह ड्रग दे रही थी वेटर को इस लू को देने के लिए। देखे ग्रैंडफादर और गुस्सा करते हैं और मिस लू इनोसेंट बन के बोलती है कि जब मैं वाइन पीती तो मुझे नशा हो गया, फिर मैं अनकॉन्शियस हो गई, इसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। मिस लू इनोसेंट बन के बोलती है कि अगर सिस्टर आपको लगता है कि मैं इंटरफेयर कर रही थी आपके डेट में तो आप मुझे क्यों लेके गए। इस बात पे मिस सासा बोलती है कि वीडियो फेक है और गुस्सा करने लगती है और मिस लू को मारने के लिए जाती है। तो मिस लू जानबूझ से गिर जाती है। देखिए ग्रैंडफादर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि इसको बैक यार्ड पे लॉक करके रखो। और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि पब्लिक लोग को ये बोलना कि इसको इस सासा को डिजीज हो गया, इस लोग पब्लिक में नहीं आ सकती। ये बात पे उसके मॉम डैड माफी मांगने लगते ग्रैंडफादर से। तो ग्रैंडफादर मिसेस सासा के मदर को बोलती है कि तुम अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते तो मुंह बंद करो अपना। इसके बाद अंकल इनको बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपने 6 ब्रदर्स से कसिनो को जीत लियो। तो बोलते हैं कि हाँ फादर। ग्रैंडफादर अपने बेटे से पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुम अपने 9 ब्रदर से कुछ न कुछ तो सीखो। फिर उसके फादर बोलते हैं कि सैन के क्यों कसिनो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर लोग को, इसलिए तुम कसिनो पर प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं और भी तुम्हें कसिनो दे दूंगा। इस बात पे मिस्टर चैन बोलते हैं कि मुझे कोई भी कसिनो में इंटरेस्ट नहीं, कल मैं ब्रदर के साथ बस बेट किया था इसलिए अपने पास रखा। उसको फेंक के दे देता है मिस्टर सन को कि तुम ही संभालो। इसके बाद मिसेस की मदर बोलती है कि जब से घर पे आई है कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कहीं यही तो क्रिएट नहीं कर रही है ना। फिर मिस लू के पास जाती है और बोलती है कि हमारा कोई और मोटिव तो नहीं है ना। इस बात पे मिस लू इनोसेंट बन के बोलती है कि नहीं मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। लू बोलती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं। फिर बोलती है कि हाँ ये सब मैंने ही किया, तुम ही लोग स्टूपिड दिख नहीं रहा है। तो मिस ई की मदर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास बैकअप ओल्ड मैन है, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो बोलती है कि हाँ। फिर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सासा की मदर। तो मिस लू बोलती है कि मैं भी देख लूंगी और बोलकर चली जाती है। जैसे रूम में जाती है मिस्टर चैन उसको कैरी करता है, उसे किस कर दो बेड के पास लेके जाता है। फिर वो लोग किस कर रहे थे और आगे क्या क्या डील करना है उन लोग से वो भी बात कर रहे थे। तभी उसको किस करने लगता है मिस्टर एंड तभी मिसेस
लू बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मिस्टर चैन तो बोलती है क्या, फिर उसको घर में लेके जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर ई का जो फादर रहता है उसका अफेयर रहता है मिस पाई के साथ। तो जिस बेबी के साथ प्रेग्नेंट रहती है, कोई भी उसका हस्बैंड का, मिस लू का हस्बैंड का बेबी नहीं रहता है, उसके फादर इन लॉ का बेबी रहता है मिस बाई के बेली में। वो लोग अलग ही रोमांस करने लगते हैं। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर को ये दिखाती है और बताती है कि, और बोलती है कि सीक्रेट ऑर्फेन में ये फैमिली बहुत ज्यादा डोनेशन देता है, जिसकी वजह से बहुत लोग अच्छे से स्टडी कर कौन से निकल पाते हैं। उसमें से मिस बाई भी है। एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर ई के फादर सोने के लिए जाते तो उसकी वाइफ रोमांस करने के लिए जाती है, तो बोलती है कि मैं थक चुका हूँ। तभी देखते हैं कि उसके नेक पे लव बर्ड। इस ये देखकर उसकी वाइफ तो गर्म हो जाती है और बोलती है कि तुम फिर से किसी वुमेन के साथ सोकर आए हो। और वो चिल्लाते हुए जाती है हॉल रूम में और चिल्ला के बोलती है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे मैन के साथ कौन सोया है, तुम्हारा किसी अनदर गर्ल के साथ अफेयर चल रहा है ना। तभी मिस लू इनोसेंट बन के बोलती है कि मदर इन लॉ, आपने तो बोला था कि मैं जो भी कुछ कर सकता है, पर हम लोग को ई फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनना, इसलिए जनरस होना होगा। मेरा माइंड में है मदर इन लॉ। इस बात पर उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम ही हो जो मेरे मैन के साथ सोई हो। कुछ थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तभी मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, अगर आप अपने मैन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप दूसरे के ऊपर गुस्सा भी नहीं निकाल सकते हो। ये बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं है। तभी बोलती है कि सभी लोग प्रोटेक्ट करना है ना। तभी उधर से ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या हुआ। तभी आशा की मदर बोलती है कि ग्रैंडफादर देखिए, आपके बेटा फिर से बाहर जाकर उन लोग के साथ रोमांस कर रहा है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि बाहर में मैन लोग फन करते ही। तो बोलते हैं कि अगर फैमिली के मेंबर हो तो। बात पर ग्रैंडफादर थप्पड़ मारता है और बोलते हैं कि मुंह बंद करो अपना, अगर तुम ऐसे ही नॉनसेंस बातें करोगे तो तुम्हें बैकयार्ड में मैं भेज दूंगा अपनी बेटी को बलि देने के लिए। तो बोलकर अपने बेटे को देख के ग्रैंडफादर वहां से चले जाते हैं। सभी लोग चले जाते हैं तो मिस लू जाके बोलती है कि मदर इन लॉ, मैं देख रही हूँ आपके फेस पर रिंकल्स आ गए हैं, बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अब वैसे भी मैन लोग तो यंगर गर्ल को ज्यादा पसंद करते हैं ना। वो बोलकर चली जाती है। तो उसकी ससुर बोलती है कि मिरर लाने के लिए मिस बाय को, तो मिरर में देखने लगती है। बोलती है कि कहाँ मेरा कोई भी रिंकल दिख रहा है। मिस बाय उसको ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर जाती है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो देखती बोलती है कि मेरा फेस तो अच्छा ही दिख रहा है। तो मिस बाय तारीफ करने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा यंगर लग रही हो। फिर डॉक्टर बोलता है कि आपको जो सेल्स का इंजेक्शन पड़ा है ना, वो तो लोग को बॉडी से सेल्स लिया गया है। इस बात पे आशा की मदर बोलती कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, मुझे यंग रहने के लिए अगर बच्चे लोग का जरूरत पड़ता है तो ले लो, वैसे भी बहुत ज्यादा गरीब बच्चे ऑर्फन में रहते हैं। मिस बाय अपने बेली पे हाथ रखती है तो बोलती है आशा की मदर की डोंट वरी, तुम ई फैमिली के बेबी को बॉर्न करने वाली हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि मिस बाय रिवेंज लेने के लिए आई थी फैमिली में। वो सब रिकॉर्डिंग हुआ था। तभी वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। सब लोग को पता चल जाता है कि ई फैमिली कितना ब्लैक बिजनेस करता है। वो बच्चे लोग को उसको लेता है, देखता है मिस्टर चैन और बोलता है कि और भी इन्वेस्टिगेशन करो अपने असिस्टेंट लोग को। और इसके बारे में उसके ग्रैंडफादर को पता चलता है तो बोलो कि ये फेक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और ये रूमर्स फैलाया गया, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फैमिली का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अपने बेटे पे गुस्सा करने लगता है। तो वो हॉस्पिटल है फेक इंजेक्शन को सेल करता है। के बाद मिस्टर एन न्यूज देखते हैं कि उस हॉस्पिटल पर फैल हो जाता है कि फेक इंजेक्शन को सेल करता है, जिसकी वजह से बहुत लोग सेलिब्रिटी का उसका फेस खराब हो जाता है। तो डॉक्टर डर के मारे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है इन्वेस्टमेंट के डर से। जो स्केट ऑर्फन से बेबी को लिया जा रहा था ओनली सेल लेने के लिए, उस बच्चों को भी आजाद कर दिया गया और उसके लिए नेट और जो बच्चे लोग को ऑर्गन का रिंग हो रहा था उसके ऊपर भी बोला गया था कि ये सब फेक न्यूज है। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं एक हंटर हूँ। इस बात पे बोलता है कि बॉस आगे क्या करना है। तभी मिस्टर चैन वो अपने हाथ में रिबन देखते और बोलते हैं कि जो भी वो ऑक्स करेगी हम लोग उसके बिहाइंड ही रहेंगे हेल्प करने के लिए। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जाती है। तभी कार में मिस्टर चैन रहते हैं। इस बात पे मिसेस लू बोलती है कि क्या वो अंकल आपने अपना प्रोफेशनल कब चेंज कर दिया, आप एक ड्राइवर बन गए। तो मिस्टर चैन बोलता है कि बस मैं यहाँ से जा रहा था। इसके बाद मिस्टर चैन उसको सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता, सो किस करने के लिए जाता है तो रोकती है और मिस्टर चैन बोलता है क्यों नहीं हम लोग कार में ट्राई करते हैं, पर वो उसको नहीं बोलती है। तभी मिस्टर चैन सीक्रेट ऑर्फन का जो लेंस होता है वो यूएसबी ड्राइव मिस्टर चैन मिस लू को दे देता है। फिर उसकी सिस्टर का बेबी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता वो भी इसको देता है कि जब उसका बर्थ हुआ था तो इस जगह पे थी, जब वो बड़ी हुई तो उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है मिला। इस बात पे मिस लू रोने लगती है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि डोंट वरी, में पर्सन लोग तुम्हारे सिस्टर का बेबी को इन्वेस्टिगेशन करके पता कर ही देंगे और जो ई फैमिली के खिलाफ जितना भी एविडेंस होता है वो लोग इकट्ठा करने का पर डिसाइड करते हैं जितना भी उन्होंने क्राइम किया रहता है। इसके बाद वो कैफे में जाती है और वेट कर रही होती है कि जो भी तो बैठी रहती है कैफे में। फिर जो इंसिडेंट का विक्टिम रहता है वो सभी लोग मिसेस लू को कॉल करता है, बोलता है कि मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और ई फैमिली ने जितना भी क्राइम किया मैं एविडेंस देने के लिए रेडी हूँ। इस बात पे मिस लू बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर चैन को हक कर लेती। फिर बोलती कि लोग एग्री कैसे हो गए, उन लोग को डर नहीं लगा कि अगर लोग पता चल जाएगा ई फैमिली को तो उन लोग को नहीं छोड़ेंगे। फिर पता
फिर दिखाया जाता है कि ये सब कन्फेस करने के लिए कोई और नहीं, मिस चैन ने ही अपने असिस्टेंट को बोला था। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन ने हेल्प किया था जितना भी विक्टिम है सबको ई फैमिली को खिलाफ एविडेंस देने के लिए। इसके बाद एक और जो केस के रिलेटेड विक्टिम रहता है उसके पास चले जाता है, वो एक डायरेक्टर रहता है और मिस्टर चैन का ओल्ड फ्रेंड रहते हैं। तो जब जाते हैं तो लोग मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो बोलते हैं कि ये कौन है, तो मिसेस लू को मिस्टर चैन बोलता है कि मेरी वाइफ है। फिर लोग अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि ये रहा सीक्रेट फ्रेंड का एविडेंस। ये सुनकर जो डायरेक्टर की वाइफ होती है पर डर जाती है, का हस्बैंड उसके लिए कंसर्न करता है। तभी मिसेस लू उसकी वाइफ के साथ छत पे जाते हैं, लोग बात करने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि इस ऑर्फन में क्या क्या इंसिडेंट हो रहा है और ये फैमिली क्या क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी उसी ऑर्फन में पली बड़ी थी। तो हमारी फीमेल लीड उसको करेज देती है, जितना भी तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ है तुम अपने हस्बैंड को बोलो और पुलिस के हवाले एविडेंस करो। एविडेंस तो वो एग्री हो जाती है। इसके बाद जब वो जारी होती है तभी मिसेस तो मन में सोचती है क्या वो अपने हस्बैंड को सब सच बता देगी, क्या उसके हस्बैंड उसको डिवोर्स नहीं देंगे। तो मिस्टर चैन बोलता है कि अगर तुम सच्चे दिल से किसी से प्यार करो तो कुछ भी बोलो तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगी। फिर वो डायरेक्टर की जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को सब सच बताने के लिए रेडी हो जाती है। तो मिसेस लू देख के खुश होते हैं, बोलती कि फाइनली डायरेक्टर की वाइफ करेज लाके अपने हस्बैंड को सब बात बता देगी। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि तुम मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी, उसको गिस करने के लिए जाते तो वहां से चली जाती है। फिर मिस्टर चैन और मिसेस लू दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। के बाद मिस्टर चैन मिस लू को एक मेडिसिन खिलाता और उसका टेक केयर कर रहा होता है। बोलता है कि तुम जिसे से भी प्यार करोगे ना, कुछ भी करे तुम इसको एक्सेप्ट कर ही लोगी। जिस तरह डायरेक्टर अपनी वाइफ को देखता है ऐसा लगता है कि उसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद मिस्टर चैन अपने फ्रेंड को बोलता है डायरेक्टर को कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, वो बोल के अपनी वाइफ यानी मिस लू के साथ जा रहा होता है। इसको दिखाया जाता है कि मिस बाय के पास पहुंच जाता है मिस्टर ई का फादर, लोग रोमांस करने लगते हैं। तो मिस बाय बोलती है कि तुम सुबह के टाइम क्यों आए, तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारी वाइफ कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो बोलता है कि मेरी वाइफ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी क्योंकि वो बीमार है। फिर रोमांस करने लगता है। तभी मिस्टर ई के पास कॉल आता है कि बंदे का कि जो ऑर्फेन रिलेटेड जो केस चल रहा था उस पर सील लग चुका है। भी मिस्टर ई बोलता है कि कौन ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, डायरेक्टर वो क्या मरना चाहता है, ये तो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गया था ना, फिर से क्यों स्टार्ट हो गया प्रॉब्लम, चलो मैं आता हूँ। ये देखने के बाद मिस बाय बहुत गुस्सा करने लगती है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस बाय पहुंच जाती है सासा की मदर के पास और बोलती है क्या हुआ, तुम बीमार हो ना, तुमने ई फैमिली को दो बच्चों को बर्थ करके दिया है, फिर तुम्हारे सामने ई फैमिली ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद सासा की मदर इमोशनल हो जाती है, बोलती है कि वैसे भी ई फैमिली का किसी से भी कोई मतलब नहीं होता, वो लोग बस बिजनेस करने बिजी रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बच्चों लोग को ऑर्गन और इन लोग का यूट्रस वो लोग को प्रोडक्ट होता है, वो लोग सेल करते हैं, उनका यही बिजनेस है। और ये फिर से लाइव टेलीकास्ट हो जाती है कि वहाँ पे कैमरा लगा रहता है और मिस्टर सन अपने फादर को दिखा रहा था, बोलता है कि सेकंड ब्रदर को ऑलरेडी पुलिस अरेस्ट कर लिया है। जो वीडियो था ब्रदर का और सिस्टर इन लॉ का एक्सपोज करना कोई और नहीं मिस बाय थी। सभी मीडिया ई फैमिली के घर के पास आ गई। अब हम लोग को क्या करना चाहिए फादर, सभी को एक्सप्लेनेशन चाहिए, अब हम लोग क्या करें फादर। तो उसके फादर बोलता है कि एल्डर ब्रदर को फैमिली से मैं बाहर निकालता हूँ। इस बात पे मिस्टर सेन खुश हो जाता है कि अगर वो ब्रदर फैमिली का मेंबर नहीं रहेगा इसका मतलब मिस्टर सेन को ई फैमिली का हायर बना दिया जाएगा। तो बहुत खुश होता है। फिर बोलता है कि फादर मिस बाय को क्या करे, वही वुमेन की वजह से सब हुआ है। उसके फादर बोलते हैं कि नो मैटर व्हाट मुझे जिंदा चाहिए। दूसरी तरफ मिस बाय को सी ऑफ करने के लिए स्केट और फैन का डील चल रहा था, उसको एक्सपोज हो चुका था, इसलिए मिस बाय का काम खत्म हो गया था। मिस बाय बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पे क्या करोगी, इसको सारा एविडेंस तो मिल गया है ना। तो मिस लू बोलती है कि तुम जाओ मैं बाद भी आऊंगी, काम है बाकी। तो मिस बाय चली जाती है, मतलब वो मिस बाय का हेल्प कर रही थी। भी मिस्टर चले आते हैं मिस लू के पास, उसको हक करते हैं और बोलते हैं कि सचमुच वो बहुत ब्रेव थी। तो बोलते हैं कि हाँ। फिर मिस्टर चंद बोलता है कि मैं भी ब्रेव हूँ, इसको स्कार्फ से पकड़ती हूँ और बोलती है कि अंकल क्या तुम मेरे ट्रैप में हमेशा के लिए फंसना चाहते हो। तो मिस्टर चंद उसको किस करता है और खुश हो जाता है। क्यों दिखाया जाता है मिस्टर ई के फादर को वहाँ पे क्या बोलता है कि ओल्ड मैन आप मुझे बचाने के लिए आए थे, तभी वहाँ पे कोई उसको गन से शूट करके मार देता है। और दूसरी तरफ मिस्टर चेन का सिस्टर इन्वेस्टिगेशन और करके और भी इन्फॉर्मेशन देता है बच्चों लोग का, जो उसका ऑर्गन लोग का डील हो रहा था और बच्चों लोग का जो डील हो रहा था। वो उधर से डायरेक्टर आता और बोलता है कि मिस्टर ई को मार दिया गया और अभी तक मर्डर फाइंड नहीं हुआ है। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम ये सोचो कि तुम मीडिया लोगों को क्या एक्सप्लेन करोगे, इसकी वजह से तुम्हारा पोजीशन भी जा सकता है। तो बोलता है कि 9th मास्टर आपको लगता है किसने मारा होगा। तो बोलता है कि ई फैमिली का मेंबर नहीं, वो लोग एज्यूम करते लेकिन 9th मास्टर को पता था कि किसने मारा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है यार्ड पे, जहाँ पे सासा रो रही होती है और बोलती है कि मॉम डैड आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते, कुछ दिन के लिए मैं क्या अलग चली गई तो आप लोग मुझे छोड़ के चले गए। और सारा ब्लेम वो मिसेस पे लगाने लगती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है। तभी उससे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम अपनी मॉम डैड के ग्रेव यार्ड पे ऐसा
कैसे कर सकती हो हरकत। मिस लो इनोसेंट बन के बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अगर तुम मिस बाय को लेकर नहीं आई होती घर पे तो ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं होता। तभी सासा बोलती है कि हाँ मिस बाय ने ट्रबल क्रिएट किया, पर मुझे लगता है कि इसका मास्टरमाइंड ये है। लक्सी बैंकेट पार्टी में इसने मुझे फेम किया। तो मिस सन बन के बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारा मैड वाला हरकत अभी तक नहीं गया। इसको लॉक करने के लिए अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर करता है, तो वही करता है। मिस सासा को लेकर चले जाता है। इसके बाद जानबूझकर इस लोग मिस्टर सेन के नस जाते हो टैटू दिखाते हुए। इसके बाद ग्रैंडफादर जाने लगते हैं और मिस्टर सेन को जाने के लिए और मिस्टर सेन को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक ब्रदर का मौत हो गया है, तो और भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसलिए बहुत सारा मैं तुम्हारे शोल्डर पे छोड़ता हूँ। बोलकर उसके फादर चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर चेन इस का अपने सिस्टर को बुलाता है और बोलता है मिस लू कहाँ है। तो बोलता है कि ओल्ड मैन के कार में। फिर ओल्ड मैन के कार में मिस लू बैठी रहती है। ओल्ड मैन उसको देखता है, उसको थोड़ा उस पर शक हो गया था। बोलता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर दोनों बहुत अच्छे चाइल्ड थे। मैंने लू फैमिली को प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा, मैं वही करूंगा। टेस्ट करने के लिए जाता है तो हट जाती है। मिस लू फिर रूम में मिरर के सामने अपने कपड़े खोल रही होती है। मिस्टर हेल्प करते तो बोलता है कि मैं खुद कर लूंगी। फिर ड्रेस पहन कर आती है। मिस्टर चेन बोलता है कि तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए रेडी हो। तो मिस लू बोलती है कि तुम क्या अपने फादर के अगेंस्ट जा सकते हो। ये बात सुनकर मिस्टर चेन बोलता है कि तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, फादर अगेंस्ट भी जाऊंगा। इस बात पे मिस लू बोलती है कि अगर तुम मेरा इतना ही हेल्प करोगे तो मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगी। तो मिस्टर चेन उसको हक करके अपने एस पे बैठा देता और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। उसको किस भी करता है, उसको नेक पर भी किस करता और बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। वो एक दूसरे को किस कर। तभी बाहर से मिस्टर सेन सुनता है और फिर वो टैटो वाला बात को याद करता है और बोलते हैं कहीं मिस लो कहीं मिस्ट्रेस जेड तो नहीं है ना। तो बेड पे तुला के किस कर रहा होता है। तभी मिस्टर चैन को मिस लो मना करती है और बोलते हैं कि पहले हम लोग ये सब डील कर ले। इसके बाद मिस्टर सेन उसके रूम के अंदर चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा टैटो देखना है, तुम झूठ बोले थी, तुम ही मिस जेड हो। और बाहर से मिस्टर चैन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, लेकिन मिसेस लो ने उसको बोला था कि कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। और मिस्टर चैन गुस्सा करते हुए रह जाता है, कुछ बदतमीजी करने लगता है। तभी उधर से ओल्ड मैन आता है और बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सन बोलता है कि फादर ये झूठ बोली, मिसेस जेड है, इसे के पास टैटो है। इसको गेट को हटाने लगता है। तभी मिसेस लो इनोसेंट बन के बोलती है कि मिस्टर सन मेरे साथ तमीजी कर रहे हैं, अगर आप मुझे ई फैमिली में नहीं देखना चाहते तो मैं अभी चली जाऊंगी। तभी मिस्टर सन बोलता है कि झूठ मत बोलो। बटलर बोलता है कि मैंने मिस लू का एग्जामिन रिपोर्ट देखा, इनके बॉडी पे कहीं भी कोई भी टैटू नहीं है। मिस्टर सन को ट्रस्ट नहीं होता, उसको थप्पड़ मारने के लिए जाता है, ट्रस्ट को पकड़ता अब वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर चैन को रूम में रहता है, उसमें मिस लू का पूरा प्लानिंग का डेंस रहता है। तभी मिसेस लो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर चैन। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो मिस लू बोलती है किस लिए खुश हो। तो बोलता है कि तुमने मेरे को इस प्लानिंग का पार्ट बनाया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद मिस्टर चैन मिस लू को बोलते हैं कि चलो इस जगह से चलो। तभी मिस लू बोलती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो सबको शक हो जाएगा कि ये सब मैंने किया। अब मैं यहाँ पे सब छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं उन लोग को पनिशमेंट देना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनते ही मिस्टर चैन उसको हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी ओल्ड मैन बोलता है मिसेस लू के कि लू फैमिली का मेंबर लोग कैसे हैं, का तबियत तो ठीक है ना, एक काम करो तुम जाके अपने पेरेंट्स से मिल लो। ने बटलर को बोलते हैं कि मिसेस को ड्राइवर को बोलना ड्रॉप कर देने के लिए और जितना भी गिफ्ट होगा लू फैमिली को भिजवा देने के लिए। तो बटलर बोलता है ओके सर। इसके बाद मिसेस चली जाती है। तो मिस्टर चैन के फादर मिस्टर चैन को काम के बारे में समझाने लगते हैं कि किस तरह के सर डील करना चाहिए और ई फैमिली का बिजनेस कैसे कैसे चलता है। इसके बाद फादर के साथ मिस्टर चैन हमसे बैठ के बातें कर रहा था। तभी बटलर्स के पास जाता और बोलता है कि अचानक फैमिली के हाउस से मिसेस लू डिसअपियर हो चुकी है। इस बात पे ग्रैंडफादर बोलता है कि यंग मिस्ट्रेस को किडनैप करने का किसकी हिम्मत हुई है। तो बटलर बोलता है कि लू फैमिली ने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। सुनने के बाद मिस्टर चैन तो पूरा वरीड हो जाता है। फिर अपने फादर से बोलता है कि मैं कुछ हेल्प करूँ। तो उसके फादर बोलता है कि ओके तुम हेल्प कर सकते तो करो, और बाहर जाने लगता है। अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मिसेस लू को प्रोटेक्शन दो, तुम्हारी नजर से दूर कैसे जा सकती है, कैसे कोई किडनैप कर सकता है अपने असिस्टेंट पे। और अपने ज्यादा ही मिस्टर चैन गुस्सा कर रहे होते हैं और कार में जाता है, अपने पर्सन लोग को बोलता है कि मिसेस लू को ढूंढने के लिए, और गुस्सा करता है कि किसी भी कॉस्ट पर मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन ला के दो, कहाँ है उसका लोकेशन भी ट्रेस करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस लू को किडनैप करने वाला कोई और नहीं अंकल सेन रहते। सो किडनैप कर एक बिल्डिंग के पास लेके जाते और बोलते कि मुझे पता है कि तुम्हें मिस
तो बस मुझे टैटू देखना है। और कहता है कि वैसे भी तुम तो अभी तक वर्जिन हो ना, मैं तुम्हारे साथ रोमांस तो कर ही सकता हूँ। और अंकल उसके संग बदतमीजी करने लगे, थप्पड़ मारती है, उसके हाथ पे बाइट कर लेती है। तो अंकल सेन भी इसको थप्पड़ मारते हैं। उसके संग बदतमीजी कर रहे होते तभी उधर से तमीजी कर रहे तभी वहाँ पे मिस्टर चैन पहुंच जाते हैं और अंकल सेन को घूसा मार के नीचे गिरा देते हैं और मिसेस लू को हक करते हैं और टू कंफर्ट देते हैं, तो कैरी करके बाहर लेके जाते हैं। इसके बाद अंकल सेन को कार में बैठा कर बांध देते हैं और वहाँ पे फायर लगा देते हैं, जिससे ऐसे लगे कि कार ब्लास्ट में जल गया है और अंकल एन तो वहीं पे मर जाते हैं। इस बात से मिस लू पर डर जाती है। इसके बाद वो सपने में देख रही होती है जब वो बच्ची रहती है अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रही होती है, तो उसकी सिस्टर बोलती है कि यहाँ पे वेट करो और सीसी एक गर्ल के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एक कैंडी दूंगी। वो कैंडी उसको बच्ची को देकर उसको अलग जगह लेके चली जाती है। इसके बाद मिस लू बोलती है कि सिस्टर उस बच्ची को आप कहाँ लेके गई थी? तो सीसी बोलती है कि मैं उस बच्ची को उसको पेरेंट्स के पास भेज दी क्योंकि वो गुम हो गई थी ना। बोलती है कि ये दे दिया ऐसे रिवॉर्ड के तौर पर। तभी उसके हाथ से कैंडी गिर जाता है बिकॉज उस बच्ची की मदद चिल्लाते हुए आती कि मेरी बच्ची कहाँ डिसअपियर हो गई। जब बड़ी हुई थी तभी उसकी सिस्टर सेसी अपने क्लासमेट को फिर से वो अंधे लोग को भेज दी थी। तो मिस लो मना करती है और बोलती है कि तो तुम्हारी क्लासमेट है ना सिस्टर। तो उसकी ईसो बोलती है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो हम दोनों बिल्कुल नहीं बचेंगे, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। भी उसकी सिस्टर सिस्टर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लू फैमिली इनोसेंट है? बिल्कुल नहीं, तो कितना अच्छा एजुकेशन दे रहे, खाना पीना दे रहे, क्योंकि हम लोग उसके लिए कॉमोडिटी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हम लोग को सेल कर देंगे। जब उसकी सिस्टर मर रही होती है तभी बोलती है कि हम बोले थे ना कि एक कॉमोडिटी है, हम लोग वही है। अब तुम फैमिली को और फैमिली को छोड़ के चली जाओ क्योंकि अब तुम्हारी सिस्टर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। वो बोल के सिस्टर का मौत हो जाता है, तभी रोने लगती है। तो मिस्टर चैन उसका टेक केयर करते हैं। फिर अचानक से मिस लुक जगती है तो मिस्टर चैन उसको हक कर लेता है, बोलते कि तुम फाइनली जग गई। तभी वो को किन्ने बहुत देर तक सोई थी क्या? तो मिस्टर चैन बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं पता है मैं कितना डर गया था, तुम तो हो ना। तभी मिसेस बोलती है कि तुम अपने आप को ब्लेम कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मास्टर चैन। तभी बोलती है कि क्या हुआ मिस लू? तो मिस्टर चैन बोलता है लू फैमिली के घर के पास पर्सन गए थे, पुलिस गए थे, पर वहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसका मतलब यही है लू फैमिली भी इस किडनैपिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो मिस लू बोलती है क्या ये किडनैपिंग में लू फैमिली भी पार्टिसिपेट किया था? मतलब मिस्टर सेन ने मुझे किडनैपिंग नहीं किया, ओल्ड मैन ने किया है। तो मिस्टर चेन बोलते हैं कि हाँ, उनका तरीका बहुत ज्यादा क्रूरल और रिडिकुलस होता है। इसके बाद मिस्टर एन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हम लोग को 2 साल का मेहनत पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर ये बात पता चला तो कि आपने मिस लू को बचाया है। तभी और कुछ बोलने के लिए जाता है तो मिस्टर चेन उसको देखता है तो मुंह बंद कर लेता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर ई का वीडियो कॉल आता है मिसेस लू के पास और बोलता है कि मेरी वाइफ घर पे रही है, पक्का आप 9th अंकल के साथ है ना? अब मुझे ये भी पता है। तो मिस लू बोलती है कि तुम क्या चाहते हो? तो मिस्टर ई बोलते है कि देखो तो मेरे साथ कोई और भी है, मिस पाई रहती है। मिस्टर ई बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ट्रैप छाया था पर खुद आके इसमें फंस गई, मेरा कोई भी गलती नहीं है। खुद नाइफ निकालता है मिस बाय को मारने के लिए। तभी मिसेस ऊपर डर जाती है और बोलती है कि मैं उसको बचाने के लिए जाऊंगी। तो मिस्टर उसको काम डाउन करता है और बोलता है कि प्लीज काम डाउन हो जाए। तो बोलती है कि मैं भला कैसे काम डाउन हो जाऊं, उसके हाथ में मिस बाय, अगर वो कुछ भी उसके साथ कर सकता है। मिस्टर चैन को काम डाउन कराता है। इसके बाद मिस लू बोलती है कि मिस्टर चैन तुम्हारा रियल आइडेंटिटी क्या है? तो मिस्टर चैन बोलते हैं कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मिस लू बोलती है कहीं मेरे प्लान की वजह से तुम्हारा प्लान बर्बाद तो नहीं हो गया ना? तो मिस्टर चैन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मिस्टर चैन चले जाते हैं शावर लेने के लिए। तभी उसका असिस्टेंट आता है। मिस लू बोलती है कि तुम्हारे पास क्या स्लीपिंग पिल्स है क्योंकि मैं कुछ दिन से सो नहीं पा रही हूँ और मैं तबियत ठीक नहीं है। तो उसका असिस्टेंट दे देता है। इसके बाद मिस्टर चैन जब शावर लेके आता है तो मिसेस लू को बोलता है कि ये सब मैटर सॉल्व हो जाएगा तो क्यों क्या मुझसे शादी करोगी? तो मिसेस लू बोलती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। सुनने के बाद मिस्टर चैन बहुत खुश हो जाता है, उसको हक करता है, बोलते है कि फाइनली सपना मेरा पूरा हो गया। तभी वो सो जाता है क्योंकि उसके वाइन में मिसेस लू ने मेडिसिन मिला दिया था स्लीपिंग पिल्स, इसके साथ सो जाता है। और मिसेस लू बोलते हैं कि मुझे माफ करना मिस्टर चैन, मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया है। फिर असिस्टेंट आता और बोलता है कि मैडम। तो बोलती है कि सिस्टर मुझे तुमसे 3 क्वेश्चन पूछना है, मुझे बताओ कि मिस्टर चैन ई फैमिली का चाइल्ड है? तो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं कि अगर चाइल्ड है तो इतने सालों तक ई फैमिली के खिलाफ एविडेंस क्यों इकट्ठा कर रहे थे और तुम लोग 2 साल से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे थे, तुम लोग क्या पुलिस के लिए काम करते हो? तो असिस्टेंट बोलता है कि मैडम प्लीज मेरे डिफिकल्ट क्रिएट मत कीजिए। तो बोलती है ओके। फिर उसको एविडेंस देती है और बोलती है अगर मास्टर पूछेंगे तो ये बोलना कि मैंने तुम्हें पुश किया था ये करने के लिए, और बोल के चली जाती है। और जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें हिडन कैमरा रहता है। ओल्डमैन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा वेल बिहेवियर हो ना? तो बोलती है कि हाँ मैं एक वेल बिहेवियर तो हूँ, पर तुम एक ह्यूमन को कम्युनिटी क्यों समझते हो? ऐसे भी तुम तो बिजनेस करते हो ह्यूमन ऑर्गन को डोनेट करने का, ऑर्फेन को डोनेशन के नाम पे वहाँ से बच्चे लोग को लेते हो और उसको सेल कर
देते हो और न्यू बोर्न बेबी का तुम लोग ब्लड भी यूज करते हो। तने तुमने कितने सारे ऑर्फन से बच्चों लोग को लेकर उसके ऑर्गन को भी ट्रेड किए हो। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि वो लोग बच्चा थोड़ी ना होते कमोडिटी है सेल करने के लिए। तभी वो मिस पाई के पास जाती है जहाँ पे वो ऑलमोस्ट मरी चुकी थी। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम 2 पर्सन मिलकर ई फैमिली को बर्बाद कर दोगे? मैं करने दूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। के बाद मिस पाई बोलती है मिस लू को कि तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ पे फ्रीडम होगा, लाइट होगा, तुम वहीं पे रहना। फिर वो मर जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर चैन जब जगते हैं तो अपने असिस्टेंट को थका सा कुटाई करता है कि उसने मिस लू को क्यों नहीं रोका। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस 2 साल से हम लोग जो प्लानिंग किया था उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए और जितना भी एविडेंस मिस लू दी थी वो मिस्टर चैन को दे देता है। कि जहाँ पे मिस्टर ई सबको कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर ने ई फैमिली के तरफ से जो डोनेशन देता है वो बच्चे लोग कितना अच्छा स्टडी करता है और कितना सक्सेसफुल बनता है। सुनने के बाद मिस्टर चैन बहुत गुस्सा करता है। वहाँ पे पहुंच जाता है डायरेक्टर जिसको फायर कर दिया था, बोले कि उसने जो ई का फादर को मर्डर किया है और वो वीडियो चला देता है जिसमें मिस पाई को किस तरह मिस्टर ई ने मारा था। और मिस लू जहाँ पे गई थी और जितना भी क्राइम किया था वो बोला था सब कुछ ऑड हो रहा था। ये लोग यहाँ से देख रहे थे जहाँ पे मिस पाई को भी मार दिया गया था, वो भी ये लोग देखते हैं और मिस्टर ई को पुलिस पकड़ लेके चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर चैन मिस लू का पेशेंट पता करता हुआ पहुंच जाता है। तभी ओल्ड मैन के पास पट्टर बोलता है कि यंग मास्टर आ रहे हैं। तो बोलते कितने लोग होते? बोलते अकेले ही। बोलते ओके। इसके बाद मिस्टर चैन गन लेके चले जाता है तो उसके फादर बोलता है कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। तो मिस लू को वो लोग को बंदी लोग पकड़ के लेके चले आते हैं। तो मिस्टर चैन बोलता है कि ओके फादर। फिर उसके साथ एक गेम खेलता है जिसमें चैन उस गेम में जीत जाता है। ये देख उसके फादर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे लाइट ऑफ हो जाता है और जितने भी मिलिट्री रहते हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं। बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि फादर आपका एवेट बटलर ये नहीं पता है कि आप जिस जगह पे है वो जगह मेरे अंदर आता है, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या करना है। तभी वहाँ पे पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके लेकर चले जाता है। तो मिसेस लू बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक मिलिट्री मैन हो। तो बोलती है कि मैं बताने वाला था। कि मिस लू बोलती है कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया। तभी वहाँ पे मिस लिन आती है और बोलती है कि ब्रदर आपने बहुत अच्छा काम किया। और वहाँ पे हेड ऑफ द मिलिट्री का मेंबर आते हैं, वो भी मिस्टर चैन को तारीफ करने लगते हैं। तो मिसेस लू वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर चैन बात याद करता है कि उसको एक टाइम बोला था कि स्टार्टिंग से अभी तक ओनली तुम मुझे चाहिए, मुझे कोई भी ई फैमिली का इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। इसके बाद वो जो इस बाय का ग्रेवयार्ड रहता है वो पहुंच जाती है और बोलती है कि फाइनली केस बंद हो चुका और जितने भी कल्प्रेट थे सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी मिला है। और फिर बोलती है कि मैं स्टार्टिंग से मिस्टर चैन के लिए एक मोहरा थी। मुझे लगा कि मैं शायद उससे प्यार करने लगी थी। क्या करूँ, ब्रेन को कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन हार्ट को तो नहीं कर सकती ना। लेकिन कोई नहीं, वो जाने लगती है। तब उधर से मिस्टर चैन चले आता है और बोलता है कि मैंने बोला था कि सब खत्म हो जाएगा, तुम मेरे संग शादी करोगी। तो बोलती है कि वो गर्ल कौन थी? तो मिस्टर चैन बोलता है कि वो मेरी टीचर की तरह है, तुम उसके बारे में बात मत करो। फिर बोलता है कि तुम मेरे संग शादी करोगी ना। फिर उसके हाथ में जो रिबन रहता है हमेशा, उसके बारे में मिस्टर चैन बताता है कि वो बचपन में फर्स्ट टाइम उससे मिली थी और तभी से मिस्टर चैन ने उसको लाइक करना स्टार्ट किया था। वो लोग बातें भी किए थे। ये बात याद करके मिस्टर खुश हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को हक करते हैं और कहानी के एंडिंग में लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।